क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में एक ऐसे व्रत का वर्णन है जिसका पुण्य 10,000 साल की कठोर तपस्या के बराबर है। क्या आप विश्वास करेंगे कि एक बार एक राजा का पैर जंगली भालू ने खा लिया था, लेकिन इस चमत्कारी व्रत के प्रभाव से उनका कटा हुआ पैर फिर से वापस जुड़ गया। जी हाँ, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में 40 किलो सोना दान करने से जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य सिर्फ इस एक दिन के उपवास से प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली बेहद पवित्र वरुथिनी एकादशी की। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी का रहस्य और महत्व बताया था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजा मांधाता की वो अद्भुत कथा जिसने उन्हें नया जीवन दिया। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। प्राचीन काल की बात है। नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नाम के एक बहुत ही प्रतापी, दानशील और तपस्वी राजा राज करते थे। एक दिन राजा घने जंगल में जाकर तपस्या में लीन थे। तभी अचानक वहां एक खूंखार जंगली भालू आ गया और उसने राजा के पैर को चबाना शुरू कर दिया। दर्द के बावजूद राजा ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी, ना ही भालू पर क्रोध किया और भालू उन्हें घसीटकर झाड़ियों में ले जाने लगा। अंत में राजा ने सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु को पुकारा। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू का वध कर दिया। लेकिन तब तक भालू राजा का पैर खा चुका था। अपनी ये हालत देखकर राजा बहुत उदास हुए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि हे वत्स, शोक मत करो, ये तुम्हारे पिछले जन्म के पापों का फल है। भगवान ने उपाय बताते हुए कहा, तुम मथुरा जाओ और मेरी वराह अवतार की मूर्ति की पूजा करते हुए वरुथिनी एकादशी का व्रत रखो। राजा मांधाता ने भगवान की आज्ञा मानकर पूरी श्रद्धा से मथुरा में वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। और जानते हैं क्या चमत्कार हुआ? इस व्रत के प्रताप से राजा के सारे पाप मिट गए और उनका कटा हुआ पैर बिल्कुल पहले की तरह स्वस्थ और सुंदर हो गया। दोस्तों, शास्त्रों में दानों का एक क्रम बताया गया है। हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है, भूमि दान हाथी से, तिल का दान भूमि से, स्वर्ण दान तिल से और अन्न दान स्वर्ण दान से भी श्रेष्ठ है। और विद्वानों के अनुसार कन्या दान और विद्या दान सबसे बड़े दान है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति वरुथिनी एकादशी का व्रत पूरे नियम से रखता है, उसे इन सभी दानों का पुण्य एक साथ मिल जाता है। लेकिन इस व्रत के कुछ कड़े नियम भी हैं जिनका पालन दशमी तिथि से ही करना होता है। इस दौरान कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांसाहार, मसूर की दाल और चने का सेवन पूरी तरह वर्जित है। एकादशी के दिन दातुन ना मंजन करना, जुआ खेलना, पान खाना और दिन में सोना भी मना है। सबसे जरूरी बात, इस दिन किसी पर क्रोध ना करें, झूठ ना बोले और ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो लोग रात में जागरण करके भगवान के नाम का जप करते हैं, उन्हें सीधे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। ये जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर आध्यात्मिक उन्नति करने का एक बेहद शक्तिशाली साधन है। अगर आप भी अनजाने में हुए अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस वैशाख मास की वरुथिनी एकादशी का व्रत जरूर रखें। याद रखिए, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपके किए गए एकादशी व्रत का पुण्य जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहेगा। तो दोस्तों, क्या आप इस बार वरुथिनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं? भगवान श्री हरि के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या हरि कृष्णा जरूर लिखें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को अभी लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे ही प्रामाणिक ज्ञान और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।